हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्लास 10th का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है ना? तो 2026 में एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी आप मन से कीजिए, ढंग से कीजिए, ताकि आप लोग का रिजल्ट आ सके, ठीक है? तो कुछ आप लोग के लिए कह सकते हैं कि एपी से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है ना? सारवंतर निकालना है और इसमें प्रथम पद की जानकारी आपको हम देंगे। सारवंतर किस तरह निकलता है, प्रथम पद किस तरह निकलता है, उसकी जानकारी आज ले लीजिएगा। क्योंकि यह एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप लोग करना क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। चलिए, यह तो रही बात आप लोग के लिए कि मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं बनता है, तो आप लोग मेहनत करना होगा। मेहनत कीजिएगा तभी रिजल्ट बनेगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन की ओर आपको जो बोर्ड पर लिख चुके हैं क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। यह आपको क्वेश्चन बहुत बेहतर होने वाला है, जो एग्जाम बेस में आता रहता है, जो एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन हम जानते हैं। देखिए, एपी कह रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कह सकते हैं। एपी कह रहा है 3/2 कमा 1/2 कमा -1/2 कमा -3/2 के लिए प्रथम पद, देखो प्रथम पद निकालना है और कह रहा है सार्वंतर इसमें निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो एपी का जो पहला पद है उसे प्रथम पद कहते हैं। और रहा बात सार्वंतर के लिए, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, पर सार्वंतर निकल जाएगा। जो दोनों पद के अंतर होता है, सार्वंतर का जो निश्चित पद जोड़ा जाता है, एपी में जो निश्चित पद जुड़ी हुई होती है वह क्या कहलाती है? संख्या सार्वंतर कहलाती है बाबू। तो यहाँ समझ लेंगे आप लोग। तो सार्वंतर कैसे निकलेगा? दूसरा पद में से पहला पद को घटाइएगा, आपका सार्वंतर हो जाता है। प्रथम पद है तो प्रथम पद आपका 3/2 हो जाएगा। तो चलो इसे विधिवत बनाते हैं हम लोग, समझिए, इसका हल करते हैं सोल्व। तो यहाँ जो आपका एपी दे रखा होता है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3/2 कमा 1/2 कमा -1/2 कमा -3/2। हमने एपी को जो है दर्ज किया, ठीक है? यहाँ पर 3 डॉट। तो यहाँ आपका एपी हो गया। तो इसके लिए क्या करना है? प्रथम पद क्वेश्चन से कहता है तो यहाँ लिखिएगा तो प्रश्न से, ध्यान पूर्वक समझ आओ। तो लिखते हैं प्रश्न से, क्या लिखा? तो प्रश्न से। प्रश्न है क्या? प्रथम पद निकालना है, तो लिखिएगा प्रथम पद, ठीक है? ए बराबर, तो प्रथम पद आपका जो संख्या रहेगा ना पहले वाला, वही प्रथम पद होता है। एपी का प्रथम पद यही होता है, चाहे जो भी रहे। तो 3/2 कह रहा है, 3/2 लिख दिए, ठीक है? यह आपका प्रथम पद हो गया, एक हल हो गया। अब कहता है सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर का सूत्र होता है A2 - A1, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग, फिर यहाँ समझिएगा सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 में से A1 घटाइएगा ना, तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा। अर्थात दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, आपका सार्वंतर हो जाता है। तो यहाँ प्रथम पद 3/2 है, दूसरा पद क्या है? 1/2 है। चलिए घटाते हैं। तो सार्वंतर निकालने का सूत्र एक बार ध्यान देंगे, A2 - A1। A2 क्या होगा? दूसरा पद, A1 क्या होगा? प्रथम पद हो जाएगा। तो देखिए दूसरा पद है क्या आपका? दूसरा पद 1/2 है, 1/2 को हम लिखेंगे माइनस के माइनस A1। A1 कहता है 3/2, प्रथम पद है, तो 3/2 को हमने लिखा, 3/2 को लिख दीजिएगा। अब देखेंगे यहां से हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 2 का लघुत्तम आपको पता है कि 2 होता है, 2 का लघुत्तम 2 हो गया आपका। जब नीचे बराबर होता है ऊपर वाला सेम टू सेम काम कर लीजिएगा। तो 1 का 1 लिखा, माइनस है 3 का 3 लिखा। आखिर कैसे? तो 2 में 2 डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, तो 1 में गुना कर दे, 1 बना लेगा, माइनस का माइनस लिखा, फिर 2 में 2 डिवाइड किया, कितना बनेगा? 1 हो जाएगा, भाग करने के बाद 3 एकम 3 बना लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। अब 1 में से 3 को घटाना है, तो जैसे 1 में से 3 को घटाइएगा तो -2 हो जाएगा, आपको पता है। 1 में से 3 घटेगा -2, अब बटा 2 कहता है तो बटा 2 लिख दीजिए। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, लेकिन ऊपर जो है -1 है तो माइनस डाल दीजिएगा। तो यहाँ जो डी आने वाला है, तो डी आपका कितना आ गया? -1 आ गया। तो लिखेंगे अतः जो है प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद ए बराबर, बाबू आपका रिजल्ट निकला है 3/2। देखिए 3/2 आ गया, तो 3/2 को हमने लिखा। और सारवंतर यहाँ समझिए, सारवंतर जो आ रहा है आपका डी बराबर निकल कर बाहर कितना रहा? -1। यही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं यह जो वीडियो आज लाए हैं एपी से, वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम पद और सारवंतर निकालने का तरीका आपको बताया, समझ में
आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके ना। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन के साथ आप लोगों के लिए अगले दिन।